हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ जो न्यू रिक्रूटमेंट आई है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में। ठीक है, ब्यूरो जो इंडियन स्टैंडर्ड है वो किसके अंडर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आता है। क्लियर बच्चा, ये एक अच्छी पोस्ट है और इसमें पोस्ट हमेशा थोड़ी कम ही रहती हैं। क्लियर, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट नहीं है। क्लियर, तो ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स क्या है? कैन द स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर, ये जो हॉल मार्क होते हैं, ISAI मार्क होते हैं, उनकी टेस्टिंग के लिए रहता है। क्लियर, तो देखो आपने लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी ऑन फील्ड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन प्रोडक्ट सिस्टम हॉलमार्क गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी एंड लेबोरेटरी टेस्टिंग। क्लियर, इसमें सब तरह की पोस्टें आई हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट आई हैं और सबकी अलग अलग एज है और अलग अलग क्वालिफिकेशन दे रखी है। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट निकली है असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है। क्लियर, तो लेवल 10 की पोस्ट है ये, जिसके लिए मैक्सिमम एज क्या है? 35। क्लियर, मैक्सिमम एज ही गिवन दे रखी है इन्होंने। तो नंबर ऑफ वैकेंसी 2 हैं, जो दोनों UR की हैं। तो नेक्स्ट आता है UR मीन्स जनरल कैटेगरी के हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर जो मार्केटिंग एंड कंज्यूमर 35 एज और एक पोस्ट है। और असिस्टेंट डायरेक्टर लाइब्रेरी जो इनकी 35 साल और एक पोस्ट आई है। ग्रुप बी में क्या आएगा? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लेवल 6 आ जाता है, 30 ईयर्स, 17 पोस्टें हैं। पर्सनल असिस्टेंट और 30 ईयर और जूनियर ट्रांसलेटर 27 साल। क्लियर, और ग्रुप सी के लिए लाइब्रेरी असिस्टेंट 27 साल, एक पोस्ट रहेगी। स्टेनोग्राफर के लिए 17 पोस्टें रहेंगी। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट लेवल 4 की है, 79 पोस्ट हैं। और जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है उसकी 36 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा लास्ट 2 में ही पोस्ट पाई जाएंगी। क्लियर, तो नेक्स्ट देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। क्लियर, पहली बात तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 26 सितंबर तक आपने करना है। क्लियर, तो नेक्स्ट देखते हैं अब जो असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल 10 की पोस्ट है उसमें आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए? डिग्री इन लॉ, आपको 3 डिग्री चाहिए लॉ की, प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। क्लियर, तो फाइनेंस के लिए CA, कॉस्ट ऑफ वर्क अकाउंट्स, कोऑर्डिनेट अकाउंट, ये सारा कुछ आपको इसके लिए एलिजिबिलिटी आपको ये सारा अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए फॉर्म भरना चाहते हो तो ये आपकी सारी क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। तो असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और अगर वो नहीं है तो पोस्ट इन मास कम्युनिकेशन या पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशल वर्क होना चाहिए, प्लस 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लियर, तो असिस्टेंट डायरेक्टर लाइब्रेरी, तो इसमें क्या मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, लाइब्रेरी साइंस इन इन्फॉर्मेशन। क्लियर, पोस्ट डिग्री लाइब्रेरी साइंस में आपने कोर्स किया हो, प्लस 5 साल का आपका कोर्स हो, 5 साल का आपका एक्सपीरियंस हो, प्लस आपका डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर्स में। तो सेक्शन ऑफिसर आ जाता है, तो ये सारे भर जा सकते हैं। क्लियर, सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, फिल कर सकते हैं, जिसमें क्या मांगा है? बैचलर डिग्री मांगी है। क्लियर, क्योंकि बैचलर डिग्री मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास रहती है। कंप्यूटर टेस्ट होगा आपका, उसमें उन्होंने द कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट एट लीस्ट लेवल 6 ऑफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, द टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। क्लियर, प्लस क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर प्रोफेंसी। क्लियर, पर्सनल असिस्टेंट के लिए क्या है? डिग्री तो चाहिए, कंप्यूटर टेस्ट भी चाहिए, प्लस शॉर्ट एंड टेस्ट होगा इसमें, किसमें? इंग्लिश और हिंदी। क्लियर, तो वो 100 वर्ड्स पर मिनट चाहिए आपको। क्लियर, 7 मिनट में, और इसके लिए आपको क्या है? शॉर्ट एंड की वो होगी। क्लियर, तो परमिशेबल मिस्टेक्स 5% आपकी मिस्टेक परमिटेड होती हैं। क्लियर, तो नेक्स्ट आता है जूनियर ट्रांसलेटर, तो इसमें मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। क्लियर, तो ये आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी, प्लस इसमें ऑप्शनल है। ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन इसमें कोई बंदी है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। सिंपल लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सिर्फ डिप्लोमा चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए, ग्रेजुएट विद रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस विद 3 ईयर एक्सपीरियंस। क्लियर, जो स्टेनोग्राफर आएंगे उसमें भी बैचलर डिग्री प्लस लेवल 5 का टेस्ट प्लस शॉर्ट एंड चाहिए। क्लियर, तो नेक्स्ट आता है सीनियर सेक्रेटरीट, तो इसमें आप इसमें भी सारे भर सकते हैं जिसकी पोस्ट भी ज़्यादा है। और इसमें क्या मांगा गया है? बैचलर डिग्री, क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट कंप्यूटर, और 2000 की डिप्रेशन 15 मिनट पे आपने टाइप करने हैं, प्लस स्प्रेडशीट का टेस्ट होगा 15 मिनट का, प्लस पावर पॉइंट का टेस्ट होगा 15 मिनट का। क्लियर, उसमें ये टाइम टू टाइम बताएंगे कैसा टेस्ट होगा, पहले तो ऑनलाइन एग्जाम ही रहेगा। तो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में बैचलर डिग्री चाहिए, कंप्यूटर लेवल चाहिए, प्लस क्या चाहिए? टाइपिंग स्पीड टेस्ट चाहिए, टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 35 पर हिंदी, मीन्स इंग्लिश और हिंदी जिसको आती है वही वो टाइपिंग वही ये फॉर्म भर सकता है। क्लियर, तो इनका क्या है? असिस्टेंट डायरेक्टर का ऑनलाइन एग्जाम इंटरव्यू
ऑनलाइन एग्जाम इंटरव्यू, लाइब्रेरी वाला ऑनलाइन एग्जाम इंटरव्यू, और जिसमें टाइपिंग वगैरह मांगी है उसमें टाइपिंग टेस्ट रहेगा। क्लियर? तो ये सारा कुछ है कि ऑनलाइन तो होगा प्लस जिनका टाइपिंग और शॉर्ट हैंड है वो भी रहेगा। क्लियर? तो ऑनलाइन में क्या आएगा, कहते हैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग, और इसमें क्या आएगा, रीजनिंग आएगी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स से, इंग्लिश और क्वांट्स आएगा। ठीक है, उसके अलावा आपका सब्जेक्ट का आएगा। क्लियर? फाइनेंस, लीगल, मार्केटिंग, जर्नलिज्म, उसका सारा रहेगा। प्लस नेक्स्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, उसमें सिंपल आएगा जीके रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, जीके आएगी, क्वांट्स आएगा और इंग्लिश आएगा। क्लियर? इसमें आपको कोई भी एज आ अपना सब्जेक्ट नहीं आएगा, सिंपल नॉर्मल एग्जाम रहेगा। तो जूनियर ट्रांसलेटर और लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए क्या रहेगा, कुछ उनका अपना खुद का जो डोमेन रहेगा उसमें से पेपर आएगा। जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस और इंग्लिश तो आएगा। बच्चे इन सारी सब्जेक्ट की तैयारी आप मेरे चैनल पे कर सकते हैं। क्लियर? जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अपर जो रिलैक्सेशन जो मिलती है SC ST को, OBC को, PWD को, क्लियर, एक्स सर्विसमैन को, वो रहेगी। क्लियर? तो नेक्स्ट चलती हैं। तो नेक्स्ट आ गया तो ये एज रिलैक्सेशन की बात है। और जो सेंटर रह गए हैं सबकी जो मैक्सिमम कैपिटल्स रहेंगी तो सारे ही स्टेट्स में रहेगा ही रहेगा। जैसे पंजाब में चंडीगढ़ और बठिंडा बनेगा। ठीक है? महाराष्ट्र में 3-4 मुंबई, नासिक, पुणे, नागपुर, ऐसे ये सारा आपका स्टेट में ही होगा। और कट ऑफ में क्या है, मिनिमम आपको एटलीस्ट 50% लेना होगा, 50% आपको मार्क्स लेने रहेंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट देखते हैं हम कॉल लेटर। ये हमारा कुछ नहीं है। तो डेट्स आपको पता है क्या, कौन सी डेट से आपने फिल करना है। और आपका था फीस का क्या रहेगा, फीस का क्या है, जो असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग और लाइब्रेरी में उनकी तो 800 फीस है। और बाकी जितनी भी पोस्ट बच की, स्टेनोग्राफर, हिंदी ट्रांसलेटर, उसकी 500 रुपये फीस है। SC ST PWD और विमेन को मीन्स लड़कियों को भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो लड़कियां सारी अपनी प्रैक्टिस के लिए भी आप फॉर्म भर सकते हो। क्लियर बच्चा? ऐसा नहीं है कि है ना, तो आपको प्रैक्टिस होती है, कोई अच्छा एग्जाम आता है जो अच्छा ये भी है। ठीक है? अगर आपको टाइपिंग शॉर्ट हैंड नहीं आती है तो आप एक बार एग्जाम तो दो, एग्जाम में बैठो, आपको बैठना आएगा, कैसे एग्जाम देना है, क्या लेवल का आता है, आपको वो ही पता चलेगा। क्लियर? इसलिए एग्जाम हर भरो, जिसमें ज्वाइनिंग जिसमें मन होगा वो ज्वाइन करो आप। क्लियर? ऐसे ना सोचो मेरे लेवल का नहीं है, मैंने इसमें नहीं जाना, मैं क्यों एग्जाम दूं। एग्जाम सब में, इसमें तो फीस भी नहीं है, आपने सिर्फ फॉर्म फिल करना है और एग्जाम देने जाना है। क्लियर? अगर आप पंजाब से हो, चंडीगढ़ और बठिंडा कितनी दूर पड़ता है। ठीक है? एग्जाम जरूर दीजिए। क्लियर? तो इसकी जो फीस रहेगी ऑनलाइन पेमेंट रहेगी। और रजिस्ट्रेशन ऑफ 5 से 26 तक है, एप्लीकेशन ऑनलाइन 5 से 26 तक है, एडमिट कार्ड 20 अक्टूबर तक। और जो ऑनलाइन एग्जाम है टेंटेटिव रहेगा 8 नवंबर तक, मैक्सिमम ये हो सकता है क्योंकि कोविड के कारण कुछ रहता है ये। क्लियर? कोविड के कारण थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है। और इसमें रॉन्ग अंक के लिए 0.25 की जिसकी पेनल्टी है 0.25 की रहेगी। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो कि 1 नंबर आपका काटा जाएगा। और जो ग्रुप A की पोस्टें हैं उसकी वेटेज क्या रहेगी, 85% आपका रिटर्न एग्जाम के हिसाब से और 15% आपकी इंटरव्यू रहेगी। क्लियर? और ग्रुप B C में आपको पता है कि आपका जो क्या है, टेस्ट रहेगा, जो टाइपिंग टेस्ट और शॉर्ट हैंड टेस्ट रहेगा। क्लियर? इसके अलावा भी आपको कोई भी जानकारी लेनी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लियर? अच्छा डिपार्टमेंट है, आप फॉर्म जरूर फिल कीजिए। ठीक है? और एग्जाम देने का पैटर्न आपको पता चलेगा। क्लियर? ये नहीं सोचना अगर मैं पंजाब का पेपर दे रहा हूँ तो मैं पंजाब स्टेट का ही दूंगा, मैं SSC का नहीं दूंगा। क्लियर? जो एग्जाम सेम रहते हैं उसको भरो जरूर, और जरूर हो अपना एक्सपीरियंस गेन करो। क्या होता है अगर आप फाइनल जिस एग्जाम का आपका टारगेट है, क्लियर, तो आप उसमें फर्स्ट टाइम बैठते हो तो आप डेफिनेटली कोई ना कोई मिस्टेक करते हो और आपका पूरा 1 साल 2 साल खराब हो जाते हैं। तो पूरे साल में कोई भी एग्जाम आते हैं जरूर भरिए। क्लियर? आपको एग्जाम के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है आप कमेंट सेक्शन में बताएं, आप टेलीग्राम ग्रुप पे आएँ। क्लियर? आप कुछ भी जानकारी लेने जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई जानकारी चाहिए, क्लियर, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस और आज के लिए इतना ही। ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिए।